मंगलवार को लोकसभा में मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान पत्रिका समूह के सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने का मामला उठाने की आज्ञा मांगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। आसन की स्वीकृति नहीं मिलने पर कागज सदन के पटल पर रख दिया गया। भूरिया का कहना था कि मीडिया पर अंकुश लगाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मामला टेबल पर रखे जाने के बाद सरकार को बताना चाहिए कि राजस्थान पत्रिका समूह ने ऐसा क्या किया है कि ये नौबत आई। सरकारों ने कब कब पत्रिका को चेतावनी पत्र लिखे, क्या क्या कारण दिए गए और कब सूचना प्रसारण विभाग विज्ञापन बंद करने के नोटिस जारी किए। पत्रिका द्वारा जारी पत्रावली भी सदन के बीच आनी चाहिए। इन सब के बिना तो दोनों तीनों सरकारों को मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं है। पिछले आम चुनावों में सबको विश्वास हो गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकारें बन जाने के बाद सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के विरुद्ध चले घटनाक्रम से वातावरण ऐसा गहरा गया मानो कि वे तुरंत जाने वाले हैं। राजनीति में सबके पांव कमजोर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे कुछ न कुछ समझौते तो कर लिए, लेकिन लगता है कि इनके सिर पर तलवार भी लटका दी। आज हमारी मुख्यमंत्री को तो यह स्पष्ट है कि भाजपा उनको फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए वे खुद तो 7 पीढ़ियों की चिंता में व्यस्त हैं। हर भ्रष्ट अधिकारी को बचाती जा रही हैं। पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर और व्यक्तिगत स्तर के दलाल पैदा हो गए। उनमें से कई जेल तक गए। सरकार उनके साथ व्यस्त होकर जनता को भूल गई। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश मानो मनोरंजन का विषय बनकर रह गए हैं। राज्य की ही भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां रोज जिस तरह की धरपकड़ कर रही हैं, उससे लगता है कि जैसे यहां लूट खसोट और बंदरबाट के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। पत्रिका जब ऐसे समाचार प्रकाशित करता है तो सरकार के अहंकार को ठेस लगती है। समाचार मनगढ़ंत नहीं होता, ब्लैकमेल कभी किया ही नहीं जाता। सरकार के विरुद्ध क्यों छापा, मानो राजाओं का राज लौट आया हो। मीडिया की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का अधिकार राजस्थान पत्रिका के लिए आज उपलब्ध नहीं है। हां, सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। एकमात्र राह का रोड़ा है राजस्थान पत्रिका, जो सारे कारनामों को जनता तक पहुंचा देता है। उसका मुंह बंद करना तो अनिवार्य हो गया था। सत्ता में इसका एक ही उपाय होता है, विज्ञापन बंद कर दो, मानो अगले का भाग्य बदल जाएगा। अब तो ये भी चर्चा चल पड़ी है कि आजादी के बाद इतनी भ्रष्ट सरकार प्रदेश में कभी नहीं आई। आज पूरा राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है। चाहे बोले कोई नहीं, पर भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक सब दुखी हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल में कोई भी योजना नीचे तक नहीं पहुंची है। सब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आशंकित हैं। स्वयं मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र रो रहा है, लेकिन इनकी गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। न दिल्ली कुछ रोक रहा है, न पत्रिका को ही खरीद पाए, न पत्रिका ने कुछ मांगा ही। ये तो पद का अहंकार ही है। जिनसे हर संकट में मदद मांगी जाती थी, स्वार्थवश अब उन पर ही गोलियां चलाई जा रही हैं। पत्रिका अपना कार्य अपने सिद्धांतों से करता आ रहा है, आगे भी जनहित में करता रहेगा। कहीं कोई दाग धब्बा नहीं। यह बात सरकार के अहंकार को मंजूर नहीं। उन्हें तो हर मीडिया अपने अंगूठे के नीचे चाहिए। दिल्ली में भी भाजपा की ही सरकार है। इनकी बिरादरी के लोग ही बैठे हैं। एक फोन से DAVP के केंद्रीय सरकार के विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई। पाठकों को याद होगा कि इमरजेंसी में भी पत्रिका को कांग्रेस विरोधी मानकर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल फोन पर धमकियां देते रहते थे। कलेक्टर कार्यालय ने सेंसरशिप बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तब भी हमारे सरकारी विज्ञापन बंद नहीं हुए थे। आश्चर्य की बात है कि बिना किसी सूचना के आज अच्छे दिनों में भी बंद हैं। क्या ये इमरजेंसी से भी बड़ा तानाशाही का संकेत नहीं है? हमारी मुख्यमंत्री तो बराबर कहती आई हैं कि वे तो अपनी दिवंगत माता विजय राजे सिंधिया के पद चिन्हों पर चलती हैं।
वे भी स्वर्ग से देख रही होंगी कि किस किस के दबाव में सीएम क्या क्या गलत निर्णय कर रही हैं। आज भाजपा में मुख्य चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री का पुत्र मोह भयंकर रूप से जागृत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने से मना कर दिया था। अब मुख्यमंत्री उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रही हैं। पहले ये तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में जीत भी पाएंगे या नहीं। आज तो भाजपा के साथ सहयोगी वातावरण भी नहीं है। सरकार ऐसे ही चली तो भाजपा निपट भी सकती है। जनता केवल उनके पुत्र पर मेहरबान होगी, ये विचारणीय प्रश्न है। विभिन्न भाजपा सरकारों ने हमारे समाचारों से नाराज होकर क्रमबद्ध तरीके से मानो योजनाबद्ध ढंग से विज्ञापन बंद किए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रिका पर हमला बोला। इस बीच मध्य प्रदेश में हमारे अच्छे दिन आए। बाद में विज्ञापन तो चालू हो गए, लेकिन फाइलें आगे नहीं चलीं। राजस्थान तो एकदम आक्रामक ही दिखाई दिया। करीब 8 माह हो गए उसे राजस्थान पत्रिका के विज्ञापन बंद किए हुए। मुंबई की एक विज्ञापन एजेंसी ने तो बताया कि स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमको विज्ञापन जारी करने से मना कर दिया है। दिल्ली में इन्हीं के सांसद राज्यवर्धन सिंह सूचना एवं प्रसारण विभाग के राज्य मंत्री हैं। क्या नहीं कराया जा सकता? अब यह तो उम्मीद नहीं कि इस सरकार के रहते अच्छे दिन आएंगे। हम तो हमेशा की तरह अपने पाठकों के बूते अपना कुछ सामान बेचकर भी अगले 2.5 साल गुजार लेंगे। लेकिन क्या इसी वातावरण के रहते भाजपा सत्ता तक पहुंच पाएगी अगले चुनावों में? और तब क्या दुष्यंत ही नए मुख्यमंत्री होंगे? पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनने से अच्छा है मुख्यमंत्री समय रहते अहंकार छोड़कर जनता की सुध लेना शुरू करें। शायद ईश्वर आपकी सुन ले।